आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव देखे गए हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, बदलाव तो सदैव होते रहते हैं, हर चीज में होते हैं, चाहे कोई मूर्ति हो या कोई भी चीज हो। घर की भी कोई चीज है, आप देख लीजिए, उसमें बदलाव होते हैं, तो उनमें बदलाव कोई अचंभा नहीं है। अब जो मूर्ति है तो वो उनको रोज धोया जा रहा है, तो भाई जिस पत्थर की बनी है तो उसका असर तो होगा ही। दूध से धोया जा रहा है, दही से धोया जा रहा है, शहद से धोया जा रहा है, नहलाया जाता है, प्रतिदिन पोछा जाता है, वस्त्र आभूषण होते हैं, तो भाई उसमें चमक तो आ जाएगी, उसके रंग में भी बदलाव आ जाएगा। क्योंकि पत्थर की मूर्ति भी तो आखिर जैसे बसाल्ट ग्रेनाइट का वो बना हुआ है, तो आप अपने किचन में भी देखेंगे, अगर ग्रेनाइट आपने लगा रखा है तो उसको पोछेंगे तो धीरे 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 उसमें चमक आती जाती है। जो आपके घर में मार्बल आप जब लगवाते हैं तो उसमें पत्थर से घिसाई होती है, देखते हैं आप, 6-7 दिन घिसाई होती है, फिर इसमें चमक आ जाती है। तो वह एक चमक तो आ ही जाएगी, आती है, तो वही रामलला में भी वो चमक आ गई है। अब एक परिवर्तन तो ऐसा हो गया। दूसरा परिवर्तन यह है कि जिस चीज में व्यक्ति की बहुत श्रद्धा हो जाती है तो उसके साथ जो है उसके प्राण उसके साथ जो है संबंध बना लेते हैं, क्योंकि हर चीज में प्राण है। बिना प्राण के किसी चीज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो मूर्ति में भी प्राण है, आप में भी प्राण है, हर चीज में प्राण है, लेकिन वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, वो प्राण तो उसमें है ही, बस आपके प्राण से उसके प्राण जो है एक हो जाए, यानी आपका जो रिदम है, आपका जो बीट है, वह बीट उसके साथ एक हो जाए। जैसे म्यूजिक में बीट मिला देते हैं तो क्या, तब म्यूजिक में आनंद आता है, मजा आता है, अन्यथा मजा नहीं आएगा। आप किसी और काम में उलझे हुए हैं, कहीं संगीत कुछ बज रहा है, आपको मजा नहीं आएगा। जब आप सब काम छोड़ करके उसमें पूरा लगा देते हैं तो आपका माइंड जो है उसी तरह से रिवर्बरेट करने लगता है, उसी तरह वाइब्रेशन में आ जाता है, वैसे कंपन में आ जाता है, और तब जो है आपको संगीत का मजा आता है। उसी तरह से जो रामलला की जो मूर्ति है तो उसमें जो वाइब्रेशन है, जो नेचुरल वाइब्रेशन है, वह वाइब्रेशन आप में भी वाइब्रेशन वैसा सेट हो जाए तो जो है आपका और उसके प्राण जो है एक हो गए, तो प्राण प्रतिष्ठित हो गया आपके लिए। और वहां पर आपके जैसे जैसे लाखों लोग आ रहे हैं, और लाखों में तो ज्यादा नहीं भी तो 1000 तो होंगे जिसके प्राण उस तरह से मिल रहे हैं। चलिए, बहुत लोग खाली ऐसे देखने आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे भक्त भी होते हैं। तो अब उनके साथ जो उसमें आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके प्राण उसमें चले गए, तो जो जीवित प्राणी है वो ज्यादा प्राणित होता है। अब इसके प्राण वहां पर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस मूर्ति में भी प्राण ज्यादा आने लगेंगे, यानी जो जीवित मनुष्य है वो उसको ज्यादा प्राण डालता चला जाता है। यानी भक्त जो है वह मूर्ति को और ऊर्जावान और ओजस्वी तेजस्वी बनाता जाता है। भक्तों की श्रद्धा जो है और भक्तों की संख्या, तो भक्तों की संख्या जितनी ज्यादा होगी और भक्तों में श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी, इससे जो है मूर्ति में प्राण और ज्यादा बढ़ने लगेंगे, और मूर्ति और प्राणमय ओजस्वी तेजस्वी होने लगेगी, उसमें और गुण आने लगेंगे, दैवी गुण का उसमें जो है संचार होगा। क्योंकि मनुष्य की जो प्राण शक्ति है वह प्राण शक्ति उस समय दिव्य हो जाती है जब मनुष्य जो है आस्था से भर जाता है, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का उसमें प्रवाह होता है। तो वह प्राण ऊर्जा जो कि आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है, उसके साथ जो है रिवर्बरेट जब कर रहे हैं, तो अब इसकी प्राण आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें उड़ेली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मूर्ति की प्राण शक्ति बढ़ने लगेगी। अगर कोई प्राण शक्ति आंकने की कोई मशीन आके लाई जाएगी ना, तो पता चलेगा कि मूर्ति में बहुत प्राण शक्ति हो चुकी है, इतने इतने भक्तों की प्राण शक्ति है। तो जैसे प्राण शक्ति आंकने के लिए बायोलॉजिकल जो वो होते हैं
बायोलॉजिकल एनर्जी को आंकने के लिए भी मशीनें बनी हैं, तो अगर उसको वहाँ पर भी लगा करके देखा जाएगा, इक्विपमेंट्स अगर लगाने दिया जाए, तो पता चलेगा कि उस मूर्ति में प्राण शक्ति बढ़ गई है, वहाँ ऊर्जा बढ़ गई है, आभा उसकी बढ़ गई है। तो उस तरह के भी बदलाव आ जाते हैं, वो भी आ गए हैं। सबसे अचंभे वाली बात जो है उसमें एक यह आई है कि उसकी आंखें, उस मूर्ति की आप आंख देखेंगे, रामलला भगवान राम की जो वहाँ मूर्ति है अयोध्या में, तो उसकी आंख विलक्षण हो गई है। बाकी बदलाव तो समझ में आते हैं लोगों को, लेकिन जो आंख जो विलक्षण हो गई है, आप गौर करेंगे तो उसमें बहुत बदलाव आया है। आंख की जो भौहें हैं, जो बरौनियाँ हैं, वो भी जीवंत हो चुकी है। आंख के भीतर से कुछ प्राणी झांकता हुआ दिखेगा, इस तरह से। तो वह बदलाव तो बहुत ही वास्तव में अचंभित करने वाला बदलाव है, जो कि बहुत ही बिरले सुनी देखी जाती है। और वह कैसे हुआ, यह तो एक शोध का विषय है, लेकिन ये बदलाव तो मैंने स्वयं फोटो में देखे हैं। अगर आप तुलना कर लें तो आप फोटो को देख सकते हैं। तो पहले के जो फोटो आए थे, बाद के जो जितने फोटो आ रहे हैं, उसमें देखेंगे तो बहुत बदलाव वास्तव में नजर आया है। इसका रहस्य तो आध्यात्मिक रहस्य ही है। जय श्री राम।